Praise the Lord. Praise the Lord. वर्तमान काल में आप जी रहे हैं। यदि आप नए नए यहां पर आए हैं, नए नए यीशु में जुड़े हैं, तो मैं आज आपको 27 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि यीशु आशीषें देता है। मैंने आशीषें देते हुए उसे देखा है, इन आंखों ने देखा है, ये आंखें उसकी गवाही देती। Praise the Lord. Praise the Lord. किसने आशीषित किया? थोड़ा और ऊंचा। यीशु ने। ऐसे नहीं, ऐसे बोलिए। किसने आपको आशीषित किया? यीशु ने। यीशु ने आपको आशीषित किया। Amen. मुझे यीशु ने आशीषित किया। मरने के बाद आपके बच्चे अच्छी गाड़ी में बैठे, वो आशीषें नहीं है। जीते जी, बाइबल में स्पष्ट लिखा है, तुम मांगने वाले नहीं, देने वाले होगे। बाइबल में स्पष्ट लिखा, मैं तुम्हें पूंछ नहीं सिर बनाऊंगा। Amen. बाइबल में क्लियर लिखा है, तुम कर्जे वाले नहीं बल्कि कर्जे उतारने वाले बनोगे। Amen. Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हाँ, आप केवल दूसरों की मीटिंगें देखकर हंसने वाले नहीं, हंसाने वाले बनोगे। Amen. आपने कभी किसी का लाफ्टर चैनल देखा? कुछ लोग तो हंसने के लिए जाते हैं, स्पेशल यूट्यूब ऑन कर, हंसने वाली लगा, हंसने वाली। क्यों? उनके पास हंसी नहीं है इसलिए हंसने वाली लगा। लेकिन जिनके पास हंसी है, जिनके पास शांति है, वे हंसने वाले चैनल नहीं देखते, क्योंकि वो अपनी हंसी से दूसरों पर हंसी लाते हैं। Amen. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सोचिए, क्या यीशु शांति लेने वाले बने या शांति देने वाले? यीशु उद्धार लेने वाले बने या उद्धार देने वाले? यीशु आनंद की भरपूरी देने वाले हैं या लेने वाले? देने वाले हैं। तो यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें भी देने वाला बनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। वर्तमान काल में आप जी रहे हैं, और वर्तमान काल में आप कैसे हैं? आप अनुग्रह में हैं, आप दया में हैं, आप तरस में हैं, आप रहम में हैं। आपको कहने की जरूरत नहीं, रहम रहम रहम। खुदा आपके ऊपर अपने आप, अपने लहू के द्वारा, अपने क्रूस के द्वारा रहम कर चुका है। किस किस को समझ आ रही है? समझ आ रही है? अगर समझ आ रही है तो अपने दोनों हाथ हिलाओ, दोनों हाथ जोर से हिलाओ। वाह, यीशु स्वर्ग से देख रहे हैं, इन सबको समझ आ रही है। और शैतान नरक से देख रहा, क्यों समझ आ रही है? इनका मन भटकाओ। लेकिन वो मन नहीं भटका पाएगा, मालूम क्यों? क्योंकि आप शैतान से लड़ना सीख रहे हैं। आमीन। वो आपका कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। मालूम क्यों? क्योंकि जब तक आप मौका नहीं देंगे तब तक वो कुछ नहीं करेगा। मौका देंगे तो वो गड़बड़ करेगा। आप अनुग्रह में हैं। इफिसियों 2 अध्याय उसकी 8वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। उद्धार होगा नहीं, हुआ था नहीं, हो चुका है। पढ़िए पढ़िए, क्या लिखा? क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और वह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का गिफ्ट है, परमेश्वर का दान है। सबको गिफ्ट पसंद है। मेरे जो क्लोज में है उनके सुनता रहता हूं मैं, मुझे ये गिफ्ट आया, मुझे वो गिफ्ट आया, मुझे ऐसा मिला वैसा। बहुत से लोग तो
वैसे रिलेशन बनाए ना बनाए, जैसे ही बर्थडे पास आएगा, हेलो हाय कैसा है, मेरा बर्थडे आ रहा है, ओके मेरा बर्थडे आ रहा है, लोगों को बताते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मैंने एक मित्र को देखा जिसने किसी को नहीं बताया मेरा बर्थडे आ रहा है, लेकिन दुनिया ने उसको विश किया। आमेन। मैंने उससे पूछा यार तेरा क्या चक्कर है? वो कहता कि सर बस ये यीशु ने दिमाग दिया है कि किसी के साथ अगर रिलेशनशिप में जुड़ना है तो सिर्फ मतलब के लिए नहीं, हमेशा जुड़े रहो। कुछ को समझ आया, बेचारों ने थोड़ा सा कर दिया, कुछ को समझ नहीं आया। क्या कहते हैं, ऐसा है या नहीं? बर्थडे आते ही अच्छा याद रखना मेरा बर्थडे है, ठीक है, गिफ्ट चाहिए मुझे। लेकिन सोचिए खुदा के नाम की महिमा हो। मेरा जब बर्थडे आता है तो वो बर्थडे नहीं आता जिसमें मैं पैदा हुआ, वो बर्थडे आता है जिसमें मैंने यीशु के नाम को जाना। आज तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत से लोग, जब मैंने बर्थडे मनाना शुरू किया था बैप्टिज्म बर्थडे, तो हिंदुस्तान में कोई नहीं मनाता था। आज तो बहुत लोग मनाते हैं। मुझसे किसी मीडिया वाले ने सवाल पूछा कि आप वो बताइए आप क्यों अपना बर्थडे, आपका जन्म किसी और तारीख को हुआ लेकिन आप जन्म किसी और तारीख का मनाते हैं, क्यों? बताऊंगा मैं, अभी आऊंगा मैं उस चैनल के ऊपर आऊंगा, वहां बताऊंगा क्यों। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से सवाल मेरे ऊपर उठ रहे हैं, लेकिन वो सवाल गजब की बात है, अच्छे हैं, आनंद देने वाले सवाल हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वो सवाल इस बात को बयान करते हैं कि मैं अपने अभ्यास में आज भी पीछे नहीं हूं, अपनी प्रैक्टिस मैंने आज भी जारी रखी है। क्या आप बाइबल को याद करने का अभ्यास करते हैं? क्या आप प्रार्थना में सामर्थ को प्राप्त करने का अभ्यास करते हैं? क्या आप वर्शिप को और अच्छा करने का अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं? यदि हां तो ध्यान से सुनिएगा, फिर एक दिन आएगा जब आपको कहने की जरूरत नहीं होगी मैंने कैसा गाया, कैसा गाया, कैसा गाया। लोग अपने आप कहेंगे आप बहुत अच्छा गाते हैं। लोग अपने आप कहेंगे आप बहुत अच्छे इंसान हैं। लोग अपने आप कहेंगे आप बहुत अच्छे विश्वासी हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रैक्टिस करते रहे। हालेलुया। आप में से बहुत से लोग अपने अपने काम के खिलाड़ी हैं। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस की है उसमें। वर्तमान में आप अनुग्रह में हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़कर बोलिए मैं अनुग्रह में हूं। विश्वास का कोई काम यदि आप करते हुए देखें, आंखों की आईब्रो खड़ी हो जाती है। जब विश्वास काम करता है तो आईब्रो ऊपर चली जाती है। पिछले समय में कोई मेरा चैनल देख रहा था, उन्होंने कहा ये देखो ये है विनोद प्रोचिया। ये है, ये वही विनोद प्रोचिया है। हाँ सर ये वही। यार क्या से क्या बन गया, क्या था? बाइबल में लिखा है परमेश्वर हमें घुरे से उठाकर चट्टान पर लाकर खड़ा करता है। आमेन। परमेश्वर का पवित्र शास्त्र कहता है
मैंने तुम सबको मूर्ख से बुद्धिमान बनाया। मैंने मूर्खों को चुन लिया और उन्हें बुद्धिमान बना दिया। आपको परमेश्वर बुद्धिमान बना चुके हैं। हाँ, तो आप बुद्धिमान हैं तो काम कैसे होने चाहिए, अभ्यास कैसा होना चाहिए, प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए, बोलिए ना। बुद्धिमान के जैसे। हाँ, बुद्धिमान के जैसे। सोचिए आपको बाज उड़ता हुआ दिखाई दे, हरकतें वो चिड़िया जैसी करे। सोचिए आपको शेर जाता हुआ दिखाई दे और जैसे वो दहाड़े दे म्याऊ म्याऊ ऐसे करे। सोचिए आपको किसी जगह से राजा जाता हुआ दिखाई दे और कपड़े उसके राजा जैसे ना हो, तो क्या आप राजा जी की जय हो बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो याद रखिएगा, आप विश्वासी हैं तो आपके अंदर विश्वास की विश्वास योग्यता दिखाई देनी चाहिए। चैंपियन के अंदर चैंपियनशिप दिखाई देनी चाहिए। क्या कहते हैं? एक व्यक्ति से पूछा गया, क्या आर यू पास्टर? तो उसने बोला यस आई एम पास्टर। तो उसको बोला गया आप प्रचार कीजिए। प्रचार? हाँ जी, आप पास्टर हैं तो प्रचार कीजिए। ये नहीं मैं कर सकता। आप परमेश्वर को बयान करने से जवाब दे रहे हैं। किस किस को समझ आ रही है? आप यीशु की शोभा को बढ़ाने से जवाब दे रहे हैं। इन 27 सालों में कई बार ऐसा हुआ, प्रचारक, मेन प्रचारक जिसके पोस्टर छपाए गए, जो बैनर लगाया गया, लेकिन वो स्टेज पर नहीं आ पाया किसी कारणवश। मैं वहां बैठता और मुझे लोग पूछते आप प्रचार कर पाएंगे? हाँ हाँ सर, क्यों नहीं, क्या बात कर रहे हैं, ठीक है करो। फिर प्रचार किया, यीशु के बारे में बताया, यीशु कौन है। बैनर किसी का, पोस्टर किसी के, प्रचार मैं कर रहा हूं। आमेन। अगली बार बैनर भी मेरा, पोस्टर भी मेरे। प्रेज द लॉर्ड। कारण सब कुछ बदल गया। याद रखिए, परमेश्वर, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप भी बैनर और पोस्टर की तलाश में रहें, पर मेरे कहने का मतलब ये है यीशु के लिए अभ्यास जारी रखें। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आपको प्रचार करना आना अनिवार्य है, सीखना है आपको। अगर आपको प्रचार नहीं करना आता तो मैं यूं बोलना चाहता हूं, पिछले समय में एक अच्छा सेवक मुझसे बात कर रहा था। सेवक ने बोला कि सर मुझे प्रचार करना नहीं आता था, लेकिन मैंने 10 बार आपकी वीडियो को सुनना शुरू किया और आज मैं आपका प्रचार जो बनाया हुआ है उसको प्रीच करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने उनसे बोला वो मेरा प्रचार नहीं है, मुझे यीशु से मिला, वो यीशु का प्रचार है। प्रेज द लॉर्ड। आप अनुग्रह में हैं। रोमियो 10वां अध्याय उसकी 17 आयत को कोई ऊंची आवाज में पढ़े। उसके बाद इफिसियों 2 अध्याय उसकी 8वीं आयत को कोई निकाल ले और ऊंची आवाज में पढ़े, मेरे यीशु के लिए और यीशु की कलीसिया के लिए, ताकि यीशु की कलीसिया तेजस्वी कलीसिया बन सके। ओ जी पढ़े। अतः विश्वास सुनने से, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमेन। सोचिए, यहाँ बहुत से लोग बीमार आते हैं, गवाहियाँ सुनते हैं, यूट्यूब पर गवाहियाँ सुनते हैं, उनका विश्वास बढ़ जाता है, जब ये चंगा हुआ मैं भी हो जाऊंगा। पिछले समय में एक बहन अपनी सहेली को लेकर आई और उसकी नस काम नहीं करती थी और वो बताती है कि मेरी नस चलने लगी। तो मैंने पूछा आपने गवाही क्यों नहीं दी? सर मेरे परिवार के लोग सारे विरोधी हैं, मैं गवाही दूंगी तो मुद्दा उठ जाएगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, लेकिन वचन सुनना बंद मत कर। ठीक है,
लगातार वचन सुनती रही, अब नहीं डरती किसी से। अब कहती है मैं यीशु की हूं और यीशु की रहूंगी। प्रेज द लॉर्ड।